बीए, बीकॉम, हिंदी कंपलसरी, प्रयोजनमूलक हिंदी, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न, संभावित प्रश्न जो हमें लगते हैं उन्हीं को हम कर रहे हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, स्पॉट विज्ञापन किसे कहते हैं? स्पॉट विज्ञापन, विज्ञापन जो कंपनियां टेलीविज़न या रेडियो पर करती है। स्पॉट विज्ञापन आमतौर पर 20 से 30 सेकंड तक चलते हैं, अधिकतर 1 मिनट के भी हो सकते हैं। यह टीवी, रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान या बीच में एक छोटा ब्रेक लेते समय दिए जाते हैं। मूल रूप से क्या होता है कि जो 1 मिनट से कम समय के जो विज्ञापन होते हैं टीवी या रेडियो पे जो प्रसारित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पॉट विज्ञापन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिसूचना किसे कहते हैं? अधिसूचना किसे कहते हैं? किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति, त्यागपत्र तथा सरकारी नियमों, आदेशों व आज्ञाओं की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को अधिसूचना कहते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम, आपके पाठ्यपुस्तक में संकलित भगवती शरण सिंह द्वारा रचित शिकार कथा का नाम बताइए। तो भगवती शरण सिंह की जो शिकार कथा है, ज्वालासार का बदमाश नर, जिसमें कि एक शेर की शिकार कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इस पर कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिस पर व्यंग्य किया है? तो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को अपने व्यंग्य के माध्यम से हरिशंकर प्रसाई ने दर्शाया है। इसके अलावा उन परिस्थितियों में और उन विसंगतियों के प्रति हमें मानसिक रूप से क्या किया है? तैयार किया है। अगला प्रश्न है हमारा, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया किस विधा की रचना या किस विधा से संबंधित है? तो ये किस विधा की रचना है? ललित निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, मैं और मैं प्रेरक लेख के रचनाकार का नाम बताइए। तो मैं और मैं जो है ये किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। अगला प्रश्न है, यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरे गोपालक। देश पंक्तिगत विधि के किस पाठ की है? यह किसकी है? गोरा रेखा चित्र की, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, अन उपसर्ग की सहायता से 2 शब्द बनाइए। तो अन का मतलब क्या होता है? नहीं ऑब्लिक बुरा, ठीक है। तो अनंत, अनादि, अनेक, अनाहुत, अनुपयोगी, अनागत, अनिष्ट, अनुपयुक्त, ये सारे क्या है? अनुपसर्ग के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, लिखावट शब्द से प्रत्यय एवं मूल शब्द को अलग कीजिए। तो लिखावट क्या है? लिखना, ठीक है। लिखना क्या है? मूल शब्द है और आवट इसमें प्रत्यय है। अक प्रत्यय से बने 2 शब्द लिखिए। अक लेखक, पाठक, गायक, है ना। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित में कौन सा शब्द सही है? मतलब आपको शुद्ध शब्द इसमें से निकालना है, तो ये वाला शब्द जो है शुद्ध है। अगला है, कृत कृत्य का सही रूप लिखिए। तो कृत कृत्य क्या है? यह शुद्ध लिखा हुआ है, हमें इसका सही रूप लिखना है। ये इसका सही रूप है कृत कृत्य, यानी कि त पूरा आएगा और यहाँ पर यह नहीं आएगा। उन्हें सादर पूर्वक ले आइए, वाक्य को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। उन्हें सादर ले आइए, पूर्वक हट जाएगा। मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी, इसको भी हमें शुद्ध करना है वाक्य को। तो मैंने कहानियाँ पढ़ी, अनेकों और कहानियाँ क्या है? दोनों बहुवचन है, तो एक इसमें से हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। वर्गीकृत विज्ञापन से क्या अभिप्राय है? हमारा अगला प्रश्न है कि जो वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं उससे क्या अभिप्राय है? वर्गीकृत विज्ञापन होते क्या है? देखिए, समाचार पत्रों में एक ही विषय से संबंधित विज्ञापनों को एक ही वर्ग में एक शीर्षक के अंतर्गत पास पास प्रकाशित किया जाता है, अतः हमने वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं। आपने अखबार में कई बार देखा होगा कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं उसको उस पूरे पृष्ठ के ऊपर, उसी पूरे पृष्ठ में अलग अलग श्रेणी के विज्ञापन होते हैं, जैसे नियुक्तियाँ, वैवाहिक शोक समाचार, संपत्ति, इसके अलावा संपत्ति का क्रय विक्रय, संपत्ति किराए पे देनी है, नीलामी के लिए, या फिर अन्य जो भी विज्ञापन हैं, तो वो सारे एक ही पृष्ठ में आते हैं, तो उन्हें हम वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, फीचर किसे कहते हैं? फीचर क्या होता है कि किसी भी घटना, परिस्थिति, व्यक्ति या व्यक्तित्व को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि वो देखने या सुनने वाले के हृदय में अपना गहरा प्रभाव छोड़ जाए, उसे फीचर कहते हैं।
तो आपके पाठ्यक्रम में कौन सा फीचर संकलित है? ताही बोई तू फूल। अगला प्रश्न है, ताही बोई तू फूल किस विधा की रचना है? तो हमने ऊपर देखा फीचर विधा की रचना है। अपनी खबर किस साहित्यकार की आत्मकथा का अंश है? तो अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा का अंश है। निराला जी किस विधा की रचना है? तो निराला जी संस्मरण विधा की रचना है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। मैं और मैं प्रेरक लेख के रचनाकार का नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अजय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवनी के जो अंश हैं उसके रचनाकार का नाम क्या है? सत्यकाम विद्यालंकार। इसके अलावा अगला हमारा है ताही बोई तू फूल के रचनाकार हमारा हो गया। इसके अलावा ताही बोई तू फूल के रचनाकार का नाम क्या है? भगवत शरण उपाध्याय। पाजेब कहानी के लेखक का नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार। एक ही हमारा प्रश्न छूट गया था, व्यवहारिक पत्रों में दिनांक कहाँ अंकित होती है? तो व्यवहारिक जो पत्र होते हैं ना, उसके अंदर दिनांक कहाँ अंकित होती है? बाईं तरफ होती है। जहाँ हम पता लिखते हैं हमारा खुद का, तो वहाँ उसके नीचे क्या होती है? दिनांक अंकित होती है, तो बाईं तरफ होती है। ये देखिए एक ये व्यवहारिक पत्र है, इसके अंदर क्या है कि पता है जहाँ से पत्र भेजा जा रहा है, और ये दिनांक बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ क्या होती है? दिनांक अंकित होती है। और इसी तरह से ये क्या है? संबोधित कर रहे हैं हम जिसको ये पत्र भेज रहे हैं। तो व्यवहारिक पत्र में दिनांक हमेशा क्या होगी? बाईं तरफ होगी। जहाँ पता होगा उसी के नीचे दिनांक होगी।